नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ आंचल। एक तरफ जहां उत्तराखंड के जंगलों में हर वर्ष आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंपावत जिले के मानर गांव में एक महिला का समर्पण और संघर्ष आज पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बन चुका है। 75 वर्षीय भागीरथी देवी, जिन्हें आज वन अम्मा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर वनाग्नि मुक्त अभियान को सफल बनाया और मानर वन पंचायत को एक आदर्श वन पंचायत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भागीरथी देवी ने 25 वर्षों से मानर वन पंचायत को वनाग्नि से बचाए रखा। उन्होंने महिलाओं को संगठित कर वन संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया। ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने जंगल की देखरेख, वृक्षारोपण और वनाग्नि रोकथाम के लिए कई उपाय किए। यही कारण है कि मानर गांव के जंगलों में पिछले 25 वर्षों से आग नहीं लगी है। उत्तराखंड में वन संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही वनाग्नि विहीन हिमालय मुहिम के तहत न्यूज पीटीएच की टीम चंपावत के मानर गांव पहुंची। यहां चंपावत वन प्रभाग और अभिलाषा समिति पिथौरागढ़ के संयुक्त प्रयासों से मानर वन पंचायत को मॉडल वन पंचायत के रूप में विकसित करने की पहल की जा रही है। इस अवसर पर चंपावत वन प्रभाग और अभिलाषा समिति चंपावत के सहयोग से जंगल के बीच अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन संरक्षण और वनाग्नि रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। जैसे आग लगाने की बात कह रहे तो आग इस जंगल में अभी तक किसी ने नहीं लगा, क्योंकि हमारे गांव में संगठन एकता है, बल पर जोर होता है। जब वन अम्मा बोलती हैं कि आग मतलब लगेगी तो सबको आवाज़ देंगी, तो सभी औरतें भाग के आ जाती हैं आग बुझाने के लिए। चाहे हम पानी लाए, चाहे झाड़ू से बुझाए। इस जंगल को बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, इतना बड़ा बना दिया। रात 8 बजे तक ले पकड़ियान में, रात सुबह 6 बजे बद में पकड़ियान और देख ले मेरे पक्की कर दिया भाई। मैं तब बच्चे ने ये धरी गुआ है। यो मैं नेहा सोन, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट वन प्रभाग, लोहाघाट उप वन प्रभाग। आज मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़ जिस तरह से ये जंगल आप लोगों ने बताया है अपना, कि हम लोगों ने इतने सालों से इसको कैसे बचाया है, कैसे लगाया, फिर कैसे बचाया, और बहुत सुंदर जंगल है बांझ का। और देखकर ही पता चल रहा है कि ये कुछ सालों की लगातार मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अभी जितने भी हम लोगों ने बांझ के जंगल देखे, ज़्यादातर सब लॉपिंग करके उसके ऊपर तक चढ़ करके महिलाएं जो है ऊपर से ही ज़रा सा थोड़ा सा इतना सा बचा करके बाकी सब निकाल कर ले जाती हैं। ये आप लोगों के प्रयत्न हैं और समझदारी है। सबसे बड़ी बात है कि समझदारी है कि उसको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करें कि हमारा भी काम हो जाए और जंगल भी ना मरे। तो बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है। और ना सिर्फ बांझ का जंगल है, बल्कि बांझ, काफल और ये सारा फलियाट है। बहुत अच्छा जंगल दिख रहा है, तो ये काबिले तारीफ़ है। देखिए, इन गांव वालों ने जो जंगल बनाया है ये वास्तव में सराहनीय है। बेसिकली इस लिहाज से कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था और यहाँ गांव वालों ने ये महसूस किया कि उनको जंगल से रिलेटेड चारा पत्ती आदि के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और पूरा दिन उनका चारा पत्ती के संग्रहण में ही चला जा रहा है। इस विचार के साथ कि जो अपना उनका जंगल है उसको ही चारा पत्ती के योग्य बनाया जाए, उन्होंने इसका संरक्षण शुरू किया और उस क्रम में उन्होंने आग नहीं लगने दी। जो यहाँ पर छोटे छोटे बांझ के पेड़ थे उनको बचाना शुरू किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि एक कम से कम 15-20 वर्ष पुराना एक बांझ का भरा पूरा जंगल खड़ा हो गया है, जहाँ पर कोई आग नहीं लग रही है। जब हम इस समय यह तलाश रहे हैं कि कौन से वन पंचायतें ऐसी हैं, कौन से गांव ऐसे हैं जिनको हम पूरे तरह से आग से बचा सकें, तो एक ऐसा गांव जो खुद में लगा हुआ है, अपने आप अपने प्रयासों से पूरे जंगल को बचा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है। इसको हमने एक उदाहरण के तौर पर और आगे प्रस्तुत करना है, जिससे कि निकटवर्ती जितने भी गांव वाले हैं वो इससे प्रेरित हो सकें और उस ओर
अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। शिक्षा के साथ ही खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के छात्र छात्राएं सेवारत। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में एकेडमिया 2025 सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय हिमालय की गौरवमयी भव्यता का गहन अध्ययन था। ये आज मानस कॉलेज में, चूँकि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, आज मानस कॉलेज में एकेडमिया इवेंट की शुरुआत हुई है। ये एकेडमिया 2025 इस सीरीज़ का पहला इवेंट रहा आज, जहाँ इंटरनेशनल जोग्राफर प्रोफेसर हरमन और प्रोफेसर शेखर पाठक जी यहाँ पे आए। उनका इस पहले सीरीज़ के पहले लेक्चर में आज इन दोनों रिनाउंड प्रोफेसर्स के लेक्चर हुए। और कॉलेज का ये विज़न है कि एकेडमिया इवेंट ईयर ऑन ईयर इस कॉलेज में चलता रहे और यहाँ के यूथ, यहाँ की जनरेशन, यहाँ के बच्चे रिनाउंड एकेडमिशियन से इंटरेक्ट कर सकें। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा का समापन हो गया है। इस दौरान 2256 अभ्यर्थी पास हुए, जो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सीएमओ कार्यालय पिथौरागढ़ के समीप उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कर्मचारियों ने एकत्र होकर पदोन्नति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में नगर मंडल पिथौरागढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विप्लव शाह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों और आवश्यकताओं के संबंध में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ बैठक की। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित पहाड़ी स्वाभिमान रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने एक सुर में आवाज बुलंद कर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान की कड़ी निंदा की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गैरसैंण उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। वहीं रैली में उमड़ी भीड़ से शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से जनाक्रोश रैली को संपन्न करा लिया। अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना कर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद हर्षिल में जनसभा की। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को अब और आगे बढ़ाना है। इसमें पर्यटक एक अहम भूमिका निभाएंगे। यहाँ के पर्यटन को विश्व स्तर पर पहुँचाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अहम योगदान दे सकते हैं। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।